हाँ चल देखो, हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई एवं दूरी, है ना। ये त्रिकोणमिति का ये पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री पर ही बेस्ड होता है ना। अब ध्यान दो, देखो इधर पे कल मिली थी ना, देखो ऑफिस में रखी हो तो ले लो, देखा हो। देखिए एक होता है, इधर देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण, है ना। एक उन्नयन कोण, एक अवनमन कोण। अच्छा, इसको देख के एक फील आता है। उन्नयन यानी कि ऊपर, कहाँ देख रहे हो, जब ऊपर देख रहे हो मतलब उन्नयन, और अवनमन मतलब नीचे देख रहे हो, कहाँ देख रहे हो आप, नीचे, है ना। अवनमन यानी कहाँ देख रहे हो, नीचे। जब आंखों से नीचे देखें तो अवनमन, और आंखों से जब ऊपर देखें तो उन्नयन, है ना। अरे नयन नहीं, उन्नयन। चलो अब सुनो मेरी बात, है ना। देखो समझ रहे हो आप लोग मैं क्या बोल रहा हूं। हमारी आंखों का एक समतल होता है, आपकी आंखों का समतल, मेरी आंखों का समतल ये वाला है। इस समतल के ऊपर आंखें देखेगी ऐसे करके तो उन्नयन, और इस समतल के नीचे देखेगी आंखें ऐसे करके तो अवनमन। समतल के ऊपर नजरें जाएगी तो उन्नयन, नीचे जाएगी तो अवनमन। और कोण हमेशा किससे बनेगा, मेरी आंखों के समतल से। मान लो इस समतल से यदि मैं 45 डिग्री पे देख रहा हूं ऐसे, इस समतल से कितने डिग्री पे देख रहा हूं मैं, इस समतल से 45 पे, तो कितना डिग्री कोण बना, उन्नयन 45, है ना। और यदि इस समतल से 45 डिग्री नीचे ऐसे देख रहा हूं ऐसे, तो इस समतल से इस आंखों की रे का जो एंगल बनेगा ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, अवनमन। कितना डिग्री नीचे, अवनमन। समतल से कितना डिग्री ऊपर, उन्नयन। आंखों की रेस किससे तुलना होगी, आंखों के समतल से, है ना। तो ये पृथ्वी है, जमीन है, धरा है, वसुंधरा है, और क्या क्या बोलते हैं, भू। जननी थोड़ी ना होगा, जननी, अवनी, वही तो ना। चलो इधर देखो, ये आदमी यहां खड़ा है और एक पेड़ लगाए, एक पेड़ लगाया है ना, ठीक है। ये आदमी एक पेड़ बना, उसमें ड्राइंग जान लिया हमने, क्या ड्राइंग है मतलब है। वाह यार, बड़े एक्सपर्ट लोग आप लोग तो हैं, जजमेंट बहुत शानदार है। इधर देखो, अब सुनो, ये आदमी देख रहा हूँ, वो वहां देख रहा, एक चिड़िया बैठी यहाँ पे ऐसे करके, है ना। ये आदमी कहाँ देख रहा है, उस चिड़िया को देख रहा है। समझ आ रही बात। तो इसके समतल से इसकी आंखों की रे का जो कोण है, इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। कौन सा कोण, इसका समतल ये है और देख ऐसे रहा है, कितना ऊपर देख रहा है, इसको बोलते हैं उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये जमीन है, ये समतल है, इस पर एक खंबा, एक पोल है ना, ऐसे करके एक पोल है, ठीक है। इस पोल के ऊपर एक आदमी वायर सुधार रहा है। क्या कर रहा है वो सुधार रहा है, कुछ रिपेयर कर रहा है कुछ, है ना। रिपेयर करते करते उसकी नजर पड़ी यहां पे, यहां कौन बैठा था पता है, यहां पे
ये आदमी की नजर पड़ी यहाँ पे कुछ था, क्या था यहाँ पे यार? कोई भी एक पशु मान लो, कुछ भी मान लो, है ना, या फिर एक मंदिर, यहाँ पे छोटा सा मंदिर है कैसे करके, एक बहुत बड़ा खंबा है, उस पर से उस आदमी की नजर कहां पड़ी? मंदिर पर, है ना, ठीक है। जब नीचे की ओर देखा जाए ऐसे तो अवनमन, ऊपर देखा जाए अवनमन। अब इसमें अवनमन कोण बनेगा कहां? कोण की तुलना हमेशा आंखों की रेस के समतल से की जाती है। आंखों का समतल और आंखों की रेस जहां देखा जा रहा है, इसकी आंखों का समतल अवनमन कोण मिटाना पड़ेगा। इसकी आंखों का समतल बताओ ये है क्या? इस आदमी की आंखों का समतल ये है क्या? इससे इतना डिग्री नीचे है इसकी आंखों की रेस, बोलो जा रही है ऐसे इसकी आंखों की रेस, तो इसके समतल से ऐसे जा रही है, तो समतल से कितना डिग्री नीचे? इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। आंखों के समतल से कितना डिग्री नीचे? जितना डिग्री नीचे है दैट इज कॉल्ड अवनमन डिप्रेशन। समतल से कितना नीचे, तो इसको बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण। एंड बाय यूज ऑफ ज्योमेट्री अल्टरेट इंटीरियर एंगल, दिस एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू दिस एंगल। ये पैरेलल लाइन है, क्या समांतर रेखा है। समांतर रेखा के बीच में जब भी ऐसी तिरछी रेखा डालते हो तो ये वाला कोण आपस में क्या होता है? बराबर। तो समांतर रेखाओं के बीच में बस आने वाले थोड़ी देर में, हम थोड़े टाइम बाद समांतर खेलेंगे। ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा। तो एक्चुअली ओरिजिनल अवनमन कोण की पोजीशन क्या है? ये वाली। ओरिजिनल अवनमन कोण की पोजीशन क्या है? ये वाली। बट जो ये होता है वही ये होता है। इसलिए किताबों में देखेंगे जब भी अवनमन कोण आता है तो यहाँ कोई नहीं बनाएगा, सीधे वो कहाँ बनाएगा? यहाँ। समझ आ रही बात? क्योंकि एक्चुअल जो यहाँ होता है वही यहाँ भी होता है, तो इसको कोई नोटिस नहीं करता। अवनमन कोण हमेशा कहाँ बनता है? यहीं। उन्नयन कोण भी कहाँ बनता है? यहाँ। बस इतना ध्यान रखना, उन्नयन कोण में नीचे से ऊपर देखा जा रहा है, अवनमन कोण में ऊपर से नीचे। जहां देख रहा है वहां पे कोण बन जाएगा अवनमन कोण, लेकिन ओरिजिनल वाला ही है, ठीक है। ये दो डिजाइन बने आपकी शीट के ऊपर, बने देखो, बने। कितना अच्छा पेड़ बना, देखिए डिजाइन बना है शानदार वाला। नारियल का पेड़ बना हुआ, नारियल का। तो बस कॉपी करने की जरूरत नहीं ना, इसको सब लिखा हो वहां पे, घर में जाके उससे कॉपी कर लेना, आपको करना हो तो क्लियर। टाइम क्यों बेवजह हम इधर उधर लगाए हैं, क्या नहीं? चलो अब सुनो, दिस होल गेम इज ऑफ ट्रिपलेट्स, ओनली ट्रिपलेट्स। सो रफ कर दो इसको। अब देखो, बहुत अच्छी बात बताऊं आपको, कोण कितने प्रकार के होंगे? एक 30 डिग्री होगा, एक 60 डिग्री होगा और एक 45 डिग्री। बस बात खत्म हो गई। चलो अब सुनो, अच्छा ये कोण है तो ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस। जो मन पड़े वो लगा लो, साइन थीटा लगा लो, साइन 30 लगा लो, कोस 30 लगा लो, टेन 30 लगा लो, सेक 30 लगा लो। इन तीनों रेखाओं को भरना है हमें, तीनों रेखाओं को भरना है साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट का यूज करके। 6 में से कोई भी एक लगा लो आप। साइन लगा ले, साइन 30 डिग्री 1/2। अरे भैया साइन 30 डिग्री क्या देता है? लंब बटे कर्ण देता है कि नहीं देता है? तो साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा, ऊपर वाला लंब और नीचे वाला कर्ण। साइन 30 डिग्री लंब बटे कर्ण। लंब 1/2 होता है, तो लंब कितना है? 1 और कर्ण कितना है? 2। बोलो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बोलो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? पाइथागोरस लगा के तीसरा आ जाएगा, बोलिए आ जाए कि नहीं आ जाए? पाइथागोरस की भी जरूरत नहीं है, साइन की जगह कॉस लगा लो। क्या लगा लो? कॉस, है ना। कॉस 30 डिग्री लगाओ जरा। कॉस 30 डिग्री आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण क्या होता है? √3/2 होता है इसका वैल्यू। तो कर्ण तो 2 है और आधार क्या मिल गया? √3। मिल गए तीनों साइड।
कुछ भी लगा सकते हो, कुछ भी, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट ले दे के तीनों ढूंढ ही लोगे आप। समझ आ रही बात? क्लियर? 30 डिग्री में सबसे अच्छा एंगल बताऊं? टेन थीटा। कौन सा थीटा? टेन थीटा। टेन थीटा में ये दोनों आ जाते हैं और ये दोनों आने के बाद पाइथागोरस से कर्ण निकाल लो। क्या लगा लो? टेन थीटा। अच्छा, टेन 30 डिग्री क्या देता है आपको? लंब बटे आधार। टेन 30 डिग्री 1/√3 होता है, तो लंब 1 और आधार √3, सीधे 1 और √3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? टेन थीटा है ना। क्लियर है? 30 डिग्री वाली तीनों भुजाएं। 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री लगाओ। टेन 60 डिग्री √3/1 होता है। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर √3 और बेस क्या है? 1। बोलो है कि नहीं है? पाइथागोरस लगा लें, आ जाएगा। या फिर cos 60 डिग्री 1/2 होता है, cos 60 डिग्री 1/2 होता है, आधार 1 और कर्ण 2। या फिर पाइथागोरस लगा लो तो भी आ जाएगा। समझ पा रहे हो कैसे मैं तीनों भुजाएं लिख रहा हूं? बहुत शानदार विद्यार्थी। टेन 45 डिग्री 1/1, टेन 45 डिग्री 1/, लंब भी 1 आधार भी 1, तो √2 आ जाएगा। या फिर साइन 45, साइन 45 1/√2, कोस 45 भी 1/√2, तो √2 मिल जाएगा यहाँ। या फिर पाइथागोरस लगा लें। क्लियर है तीनों चित्र? बोलो क्लियर है क्या? तो इन 3 चित्र पे बनने वाले सवाल पहले ढूंढ ढूंढ के हम कर लेते हैं सारे, है ना, फिर दूसरे चित्रों पे काम करेंगे, ठीक है? एक कॉपी मेरे को देने का कष्ट करेंगे। इधर से दे दो, इधर से दे दो, उधर है ना उनके पास, ला। देखो ये नीचे बना हुआ है, फैक्ट करके लिखा है, फैक्ट। पेज के सबसे नीचे फैक्ट्स लिखे हैं, फैक्ट्स। फैक्ट्स में बनाना 30 और 60 डिग्री का, और पीछे पेज पलटाओ, बहुत सारे स्ट्रक्चर है पीछे। ये सारे स्ट्रक्चर सीखने अभी हमें, हमने अभी केवल 3 स्ट्रक्चर सीखे हैं ना, और सीखना नहीं, हमें खुद बना बना के देखना है ना। चलो तो विद्यार्थियों, अब 30, 60, 45 वाले सवाल है ना। अभी हम, चलो कॉपी कर लो फिर। अब कॉपी क्या कर रहे हैं, सब तो छपा, फिर भी छापे जा रहे हो हैं। चलो अब सुनो, मैं बताता हूं। कर लो कॉपी कर लो, इसको कर लो। हाँ कर लो। लगा लो x, हम यूनिट बोल रहे हैं, 2 यूनिट, 1 यूनिट और 3 यूनिट, यूनिट की जगह x लग गया वहां पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। हाँ तो विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन पर, रुको अभी मैं बताऊंगा। हाँ ये कॉपी हो गया तो बोलो, मैं बोलता हूं फिर। हो गया, हो गया, कॉपी कर लिया सभी ने। अब सुनो मेरी बात, कहानी क्या है। अभी हम वो सवाल करेंगे जिसमें कितने कोण दिए हो, एक कोण। कितने कोण दिए हो, एक कोण। ये चित्र भी एक कोण वाला ही है, ये चित्र भी एक कोण वाला ही है, एक एंगल वाला। वो स्ट्रक्चर भी एक ही एंगल वाला है कि नहीं है। तो अभी हम उन सवालों को चुनेंगे जिसमें कोण कितने हो, एक ही हो। तो एक कोण किस किस में है, सवाल नंबर 2 में। अच्छा सवाल नंबर 1 में कितने कोण है, 2, 15 डिग्री और 30 डिग्री, 2 कोण है ना। एक कोण वाले सवाल कौन कौन है, सवाल नंबर 2, 2 के बाद 4,
4 के बाद 6, एक एक कोण इनमें केवल है ना, 2 4 6 8, एक एक कोण वाले सवाल जो भी है ना। टोटल कितने प्रश्न हैं? देयर आर 28 क्वेश्चंस, सो वी कैन सॉल्व इट टुडे ओनली, डोंट यू थिंक सो? यू शुड। हाँ, so any more question like this? Yes, question number 13. Question number 13. 13 के बाद is there any more question? 16. Yes, question number 16. Very good. Yes, there is question number 17 as well. 17, एक एक कोण। इन सब सवालों पे लिख लो एक कोण। क्या लिख लो? एक कोण। हिंदी में एक कोण लिखो ऐसा। 17। सत्रह के बाद आफ्टर 17 आई थिंक 23. Am I right? 23. Question number 26. इतने सवाल हैं, ये एक कोण पर बेस्ड है। इन सवालों को करेंगे सबसे पहले हम, और इसमें से सबसे पहले आपको करना है सवाल नंबर 6। कौन सा करना है? सवाल नंबर 6। ये एक कोण वाले सवाल है, जिन सवालों में एक कोण का यूज है, ओनली वन एंगल। सवाल नंबर 6 करिए सभी लोग, आ जाइए। क्या आएगा? ए आएगा। अच्छा, सबसे पहले देखो, इन सवालों में आप उलझेंगे कहाँ? सवाल पढ़ के पिक्चर बन जाना चाहिए। कैसा, कौन सा पिक्चर दिखाया जा रहा है सवाल में? आदमी नीचे से ऊपर देख रहा है, ऊपर से नीचे देख रहा है, क्या है कहानी? सबसे पहले सवाल को पढ़ के पिक्चर बना के उस पिक्चर को हमें ड्रॉ करना है ना। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है कहानी। सवाल नंबर 6 सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 6। उन्नयन कोण, यू कैन सी दिस। उन्नयन कोण यानी कि नीचे से ऊपर देखा जा रहा है ऐसे, और कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो वी कैन डू वन थिंग, इधर बना देता हूं मैं, बना देता हूं यार। चलो 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2, 1/2 and cos 30 degree root 3/2. Very good. Now there is one more 60 degree, 60 degree, cos 60 degree 1/2 और sin 60 degree root 3/2. ठीक है, चल। अच्छा, सवाल नंबर 6 में, यदि टॉवर के अधोभाग से 100 मीटर की, अधोभाग मतलब तल, आधार उसका, बेस, टॉवर, पिक्चर बनाना है। बिना पिक्चर बनाए सवाल नहीं करोगे यार। ऐसे बढ़िया बढ़िया डिजाइन बनाओ, कलर वाले पेन लेके जाना, घर जाते समय। टॉवर का अधोभाग, दिस इज अधोभाग ऑफ दिस टॉवर। इन इंग्लिश वी कैन से फुट, फुट ऑफ द टॉवर, फुट ऑफ द टॉवर, अधोभाग। अधोभाग से कितने मीटर दूर? 100 मीटर दूर। 100 मीटर दूर से इस टॉवर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री। सो यू कैन सी tan 30 डिग्री 1/√3। यदि ये 1 यूनिट है तो ये √3 यूनिट है क्या?
पहले स्ट्रक्चर बना लो अपने हिसाब से, है ना, फिर बाद में। tan 30 डिग्री 1/√3 क्या निकालना है? ऊंचाई निकालना है। तो बस इसकी जरूरत ही नहीं है। √3 बराबर 100, तो 1 बराबर कितना आ जाएगी ऊंचाई? अरे इससे इसका रेशियो √3 से 1 है ना। √3 बराबर 100, तो 1 बराबर कितना आ जाएगी ऊंचाई? बोलो आएगी कि नहीं आएगी? tan 30 डिग्री क्या होता है? 1/√3। या फिर ये देखो ना 30 डिग्री 1/√3। अच्छा स्ट्रक्चर बन गया सवाल पढ़ के? बोलो बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। 1/√3। √3 बराबर कितना है? 100। यदि √3 बराबर 100 है तो 1 बराबर 100/√3। बोलो है कि नहीं है? 1 बराबर 100/√3। यदि √3 बराबर 100 है तो 1 बराबर 100/√3। तो बस ये आंसर आ जाएगा, है ना। 100/√3 ऑप्शन में, कि कुछ और है? हाँ यही है, तो ये आंसर हो गया। √3 बराबर 100 तो 1 बराबर 100/√3। √3 बराबर 100 तो 1 बराबर 100/√3 कैसे हुआ? ये क्लियर है ना आपको? ये यूनिट है, एक्स है ये। √3 एक्स है, 1 एक्स। √3 यूनिट है ये, और ये 1 यूनिट है आपका, है ना। √3 यूनिट बराबर 100 तो 1 यूनिट बराबर 100/√3, है ना। क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, है ना? हो गया क्या? ये सवाल समझ आया आप लोगों को? हाइट एंड डिस्टेंस बहुत सरल सवाल है, बहुत सरल, बहुत अच्छी चीज है। बोलो क्लियर है ये? आप लोग मन से बोल नहीं रहे यार, खुल के बोलो जो समझ आया कि नहीं आया। ये दिमाग में गया, ये गया ये दिमाग में? ठीक, ओके चलो वो सवाल नंबर 2 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पेड़ टूट के गिरा जमीन पर। आंधी आती पेड़ टूट जाते ना। 16 देख लेता हूं। 30 डिग्री, देन द हाइट ऑफ द पोस्ट इज 1/√3, 1 और 2, 3, 8 दूनी 16, 24 आए, 24। आंसर इज 24। आया उत्तर? आया नहीं आया? ये तो पढ़ा है ना आपने पहले। फिर सवाल समझो पहले। क्या सवाल की कहानी? पेड़ टूट के जमीन पे गिरा तो पूरा जमीन पे लेट थोड़ी ना गया पेड़। जमीन पर लेट नहीं गया है पूरा पेड़। गिरकर जमीन पे लेट जाता तो सवाल ही नहीं बनता फिर तो। कुछ तो ऐसे करके तिरछा हुआ है तभी तो त्रिभुज बनेगा। पेड़ टूट के कुछ यूं जमीन से सट गया कि टूटे हुए पेड़ ने जमीन पे सट के त्रिभुज बना दिया, ऐसा कहना चाह रहा है। देखो पेड़ नहीं यार, पोल है, खंबा है। देखो 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 कहाँ मिलेगा फिर आप। ये खंबा है, एक पोल है। जब तूफान आया, गर्मी के बाद बारिश आती कितना अच्छा लगता नहीं? इधर देखो, ये देखो बारिश आने वाली, देखो तूफान आ रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं आएंगी, है ना।
जैसे ही तूफान आएगा ये टूट के गिरेगा, कहीं से भी बीच में से टूटा, यहां से टूट के इस प्रकार से जमीन पे आके सट गया। ये समझ में आ रही बात? व्हाट इज दिस? ये जो पोल था ना, यहां से टूटा और ये वाला हिस्सा ऐसे आके यहां सट गया जमीन से। समझ आ रही बात? क्लियर? तो इस पोल की ऊंचाई ये दोनों मिलके होगा कि नहीं होगा? और जब ये टूट के जमीन पे से सटा तो एंगल कितना बना? 30 डिग्री। क्या ये बन जाएगा ना 1/√3 sin 30 डिग्री 1/2 cos 30 डिग्री √3/2। तीनों साइड को फिल कर लोगे ऐसे, है ना? चलो, अब ये √3 बराबर 8√3 दिया है। बोलो दिया है कि नहीं दिया है ना? जितनी दूरी पे जाके जमीन से सटा वो दूरी 8√3 दी है कि नहीं दी है? √3 बराबर 8√3 यानी कि 8 गुना का रिलेशन है। हमारे यूनिट से ओरिजिनल डेटा का रिलेशन 8 गुना है कि नहीं है? तो हमारी यूनिट की दुनिया में इस पोल की ऊंचाई 3 यूनिट है कि नहीं है? ये 2 यूनिट था ना, यही तो 2 था। तो 3 यूनिट की ऊंचाई है कि नहीं है पोल की? पोल की हाइट पूछिए ना भैया, तो पोल की हाइट 1 यूनिट थोड़ी ना है। पोल की हाइट कितनी है? 1 और 2 3 यूनिट। तो 3 यूनिट बराबर 3 और 8 24, तो ऊंचाई आएगी 24। ये आंसर आ जाएगा आपका। हाइट विल बी 24, दैट विल बी द आंसर। अब इसके बाद हाँ, किधर किधर भी बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल जो कहना चाह रहा उसके अनुसार इधर बना लो तो भी 30 डिग्री, उधर बना लो तो भी, किधर भी बना सकते हो आप, उधर से भी सेम आंसर आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोला नहीं ना उसने लेफ्ट में बनेगा राइट में बनेगा, कहीं बना सकते हो आप, दोनों ओर से आंसर आएगा, सेम आएगा। उधर बनाओगे तो खंबा है, ये जमीन है, ये खंबा यहां से टूट के गिरा, ऐसे सड़ गया, ये 30 डिग्री है ना, तो √3 2 और ये 1। हाँ इधर यहां पे यहां नहीं सी बात करते हैं। सुनो मेरी बात सुनो, क्या है कहानी? कोई इंसान जमीन पे खड़ा है, वो 30 डिग्री का कोण कैसे बना सकता है? कोई भी चीज जब जमीन पर लगाते हैं, कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, कोई खंबा जमीन में गाड़ते हैं, तो हर एक चीज 90 डिग्री पे होती है ना। तो ये तो बाय डिफॉल्ट 90 है ना, ये 30 कैसे हो सकता है? वो तो खंबा लगा है ना, जमीन में गड़ा है खंबा, 90 डिग्री है, वो तो ऊपर से टूट के गिरा तो 30 डिग्री कोण बन रहा है वहां पे, ऐसा वो 30 हो ही नहीं सकता। आप उसके शब्द पढ़ो और ध्यान दो थोड़ा सा। चलो 2 के बाद कौन से दिया था मैंने? 4 करके दिखा दो। सवाल नंबर 4 क्या आएगा? क्या आएगा? 5। A vertical post of height is broken into a height and its upper part not considered meets the ground at 30 degree। 3 बराबर 15, 1 बराबर 5। यस करेक्ट, वेरी गुड, 5 आएगा। हाँ मिटा दो इसको, ये हो गया। चौथे सवाल को कर लो, मिटा दो ना इसको। अब हम आएंगे सवाल नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहानी है? एक खंबा जो कुछ ऊंचाई से इस प्रकार झुक गया है। ये खंबा है जो कुछ ऊंचाई से झुक गया मतलब यहां से टूट गया और इसे झुक गया जमीन पर, है ना।
इसका ऊपरी भाग जमीन के साथ, ऊपरी भाग यानी कि ये वाला ऊपरी भाग था, ये ऊपरी भाग जब यहां आया तो ये ऊपरी भाग जमीन के साथ, तो ये ऊपरी भाग जमीन के साथ कितना कोण बनाता है? 30 डिग्री, है ना। फाइंड द हाइट एट विच द पोस्ट इज ब्रोकन। ये वाली ऊंचाई निकालनी है आप, जहां से टूटा वो ऊंचाई, है ना। 30 डिग्री का मतलब ये 1, ये 2 और ये √3, ये √3, ये 1 और ये 2 होता है ना, ठीक है। चल क्या दिया है अब? 15 मीटर। टोटल ऊंचाई कितनी दी इसकी? 15, तो 1 यूनिट, और आप जानते हो ये 2 यूनिट है, तो 1 + 2 टोटल 3 यूनिट बराबर 15 दिया है। इस खंबे की या पेड़ की टोटल ऊंचाई 1 और 2 3 यूनिट है कि नहीं है? तो टोटल ऊंचाई 1 और 2 3 यूनिट, 3 यूनिट बराबर कितना दिया है? 15, है ना। 2 और 1, 3 यूनिट बराबर 15, तो बताओ 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 5 × 5 का रिलेशन है, तो 1 × 5 5, तो कितनी ऊंचाई से टूटा? 5 फीट। हाइट एंड डिस्टेंस बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ये जो मेथड आप लगा रहे हो इससे बिल्कुल खत्म हो जाए, कुछ बचा ही नहीं इसमें। ये बराबर इतना, ये बराबर कितना, बस यही करना है आपको सारे सवालों। हाँ, इसके बाद 2 4 6 हो गया, 8 आ जाओ 8वें पर। आपकी मेहरबानी होगी, हो जाएगा। हाँ कर लेंगे। देखो ऐसा है कि ये सवाल मैं दे देता होमवर्क में, पेड़ वाला सवाल एक करवा देना इसके पहले मैंने टूटने वाला, तो ये वाला सवाल मैं किस में दे देता आपको? होमवर्क में। बस ऐसे करेंगे तो आज हो जाएगा। तो ऐसे में यदि आप कॉन्फिडेंट हो, सहमत हो, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना। लेकिन क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस जो है पहली बार आप दर्शन कर रहे हैं इस प्रकार से, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा कि मतलब धीमे धीमे चले गाड़ी, एक दिन ज़्यादा लग जाए कोई फर्क ना पड़े, लेकिन जैसी आपकी स्वेच्छा, फिर मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। चलो 8वें पे आओ फटाफट जरा जल्दी से। हाँ क्या बोल रहे हैं आप? स्पीड बढ़ा दे। 8वें सवाल का उत्तर थोड़ी ना आया होगा, ये स्पीड बढ़ाने की बात करें, इनसे पूछो 8वें सवाल का उत्तर आया? हाँ क्या पढ़ रहे हैं? बैठे बैठे खड़े हो जाओ। क्या पढ़ रहे हैं? मेरी क्लास में कुछ और पढ़ रहे हो? खड़े हो जाओ। स्कूल में तो ऐसे टीचर सच में दुश्मनी निकालते थे, दुश्मनी, सच बता रहा हूँ। उसकी क्लास में किसी और टीचर का पढ़ लो ना, दुश्मन निकालता था वो। चलो लाओ 8वें पे आ जाओ, 8वें सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 8। अरे 8वें की पिक्चर बनाई आपने? पिक्चर कैसे पिक्चर बनेगी? 2 खंबे 24 मीटर 36 मीटर ऊंचे, एक 24 मीटर ऊंचा और एक 36 मीटर ऊंचा, और इन दोनों के शीर्ष को किससे बांधा है? रस्सी से। ये देखो, ये रस्सी से बांधा हुआ है, रस्सी से बांधा है। और यदि रस्सी क्षैतिज, व्हाट इज क्षैतिज? समतल। क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, समतल। समझ आ रही बात है ना? तो ये क्षैतिज है, यहां पे बनाओ तो ये क्षैतिज है, यहां पे बनाओ तो ये क्षैतिज है। ये सब क्या है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ इसका कोण, तो ये क्षैतिज है इसका, इस हॉरिजॉन्टल के साथ इसका कोण कितना है? 60 डिग्री। इसका कोण कितना है? 60 डिग्री। अब देखो ये भी एक क्षैतिज है, क्षैतिज, मैं गलत बोल रहा हूं ना, क्षत्रिय का निकलना चाहिए ना, क्षैतिज, क्षैतिज। चलो इधर देखो, पहले देखो आप लोग, व्हाट इज क्षैतिज? इधर देखो, इसको और आगे लाओ, इसको
यहां भी क्या बनेगा 60। इसको और आगे लाओ, जितने भी क्षैतिज हैं सारे हॉरिजॉन्टल के साथ इसका कोण क्या बनेगा 60। लेकिन हमें कौन सा वाला क्षैतिज लेना है, ये वाला। समझ आ रही बात? ये भी क्षैतिज है, ये भी क्षैतिज है, लेकिन हमें कौन सा क्षैतिज लेना है, ये वाला। क्लियर? उससे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो अब लेंथ ऑफ द रोप, रस्सी की लंबाई निकालना है। ये रस्सी की लंबाई निकालना है, यानी कि कर्ण निकालना है। कर्ण 60 डिग्री, ये √3, ये 1 और ये 2 बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना? ये √3, ये 1 और 2 बनेगा कि नहीं बनेगा? 60 डिग्री का स्ट्रक्चर पता है ना आप लोगों को? ये √3 है ना? अरे व्हाट इज दिस, √3, 1 और ये 2, ऐसा बनता है ना ये? अच्छा है, √3, 1, 2 आते कहां से पता है आपको? यदि आपको ये नहीं पता आते कहां से, रटने की जरूरत पड़ेगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सिस्टम। कितने सारे रटोगे आप? आपको ये बनाना आना चाहिए। समझ आ रही बात? बनाना सीखना पड़ेगा आपको। बहुत सारे हैं ऐसे, 2-2 कोण आएंगे अभी। क्या क्या रटोगे आप लोग? समझ आ रही बात? ये बनाना आपको आना चाहिए। tan 60 डिग्री √3/1 होता है। tan 60 डिग्री √3/1 और cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री में आधार बटा कर्ण 1/2। तो 1 तो है, 1/2 तो 2 आ जाएगा यहाँ। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लो, उससे बन जाएंगे लंब आधार कर्ण, है ना? चल हाँ, ट्रिपलेट। चल इधर देखो अभी। हाँ, तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट एग्जैक्टली, लेंथ ऑफ रोप, मतलब ये रस्सी की लंबाई हमें निकालनी है ना? अब जैसा कि आप जानते हैं, सभी समझदार हैं कि ये पूरा 36 है, उसमें से ये 24 है। 36 में से यदि ये 24 गया तो ये 12 बचा क्या? तो √3 बराबर 12, तो 2 बराबर कितना आ जाएगी लंबाई रस्सी की? यदि √3 बराबर 12 है तो 2 बराबर कितना? बोलो आ जाएगी क्या रस्सी की लंबाई? तो यदि √3 बराबर 12 तो 2 बराबर कितना? √3 यूनिट बराबर 12, तो 1 यूनिट बराबर 12/√3, 2 यूनिट बराबर ×2 कर दे, तो 2 यूनिट का वैल्यू 24/√3 आएगा। 24/√3 दिया है, परिमेयीकरण करना पड़ेगा। परिमेयीकरण, चलो सो लेट्स हैव परिमेयीकरण। √3 का मल्टीप्लाई डिवाइड ऊपर नीचे दोनों ओर कर ले। चौबीस इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 और 8 24 आ जाएगा, या 8√3? बोलिए। सो लेंथ ऑफ रोप विल बी 8√3। √3 है ना? इन सवालों में सवाल को पढ़ के उसकी पिक्चर बना के समझना क्या कहना चाह रहा है, इसका इंपॉर्टेंस है। चलो भैया, तो 8वां भी हो गया। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। 13, एक चट्टान समुद्री तल से 150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यदि वहां से एक जहाज का उन्नमन कोण 30 डिग्री हो तो जहाज की चट्टान के अधोभाग से दूरी क्या होगी? चलो करते हैं 13 नंबर का सवाल। सबसे पहले घर जाके अकेले बैठना और ये 30 डिग्री लिख के ये तीनों रेखाएं भरना है। 60 डिग्री लिख के तीनों रेखाएं खुद से बना के भरना है। ये काम करना सबसे पहले, बस हो जाएगा काम आपका। इतना ही करना है आपने, है ना? साढ़े 4 बज गए कि 20 30 20 25 23? ठीक, चलो जल्दी करो फटाफट। हो गया? एक कॉपी कर लिया सबने, है ना? मिटा दो इसको।
सवाल नंबर 13, एक चट्टान समुद्री तल से, समुद्र देखो ये रहा समुद्र, ये देखो ये समुद्र है, पानी ही पानी, ये देखो पानी ही पानी, गहराई में देखो, समुद्र की गहराई में देखो मछलियां तैर रही है, देखो ये वेल है, वेल, ये देखो 3-3 वेल, 4-4 वेल समुद्र के तल में, बिल्कुल देख रहे हो, ये समुद्र है, वो प्रशांत महासागर, ये रही ना वेल मछली, दूर से देख रहे होंगे आपको मछली जैसा नहीं लग रहा होगा शायद, पास आके देखना मछली दिखेगा, दूर से देख रहे हो ना इसलिए। चलो चलो चट्टान, अब देखो टाइटैनिक टकराया था ना चट्टान से, है ना, टाइटैनिक बोलते हैं कि उस जहाज का जो कैप्टन था ना, वो ओवर कॉन्फिडेंस के कारण गड़बड़ हुई थी उसको उसकी मशीन ने सिग्नल दिया था कि भैया चट्टान है टकरा जाएगा, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंट रहा, उसने बोला नहीं 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 टकरा, ऐसे कैसे टकरा जाएगा, इस चक्कर में, हाँ क्या बोल रहे हो, चाय पीने चला गया था, ऐसा कैसे सच में, चलो इधर देखो, आप लोग जहाज वगैरह में यात्रा किए हो कभी? ये समुद्री चट्टान है, हाँ 150 मीटर ऊंचा, कितना ऊंचा है? 150 मीटर। यहां से यदि वहां से एक जहाज का उन्नमन कोण, अच्छा जहाज, ये देखो यहां से, यहां एक आदमी खड़ा है, ये आदमी एक जहाज को देख रहा है, दूर से देख रहे हैं आप, पास में आके देखना जहाज दिखेगा। वो एक पंखा होता है ना नीचे चलता रहता है, जो पानी को फेंकता है पीछे, पीछे थोड़ी ना आगे रहता है ना, अरे हाँ यार पीछे रहता है, पीछे सर, तो ये पीछे ही तो है, इधर जा रहा ना जहाज, अरे यार आप लोग भी सच में यार, देख देख देख, अवनमन कोण, यानी कि आदमी वहां से नीचे देख रहा है, क्या कोण बनाए, कहाँ है कोण? 30 डिग्री, चलो भैया 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 है ना, यदि ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट ये नहीं है, क्या है ये स्ट्रेट, बिल्कुल ऊंचाई क्या 1 यूनिट, 1/2, और ये क्या है 2 यूनिट, और ये √3 हो गया पूरा, यहां से लेके यहां तक का ये बेस, ये परपेंडिकुलर है ना, तो ये कितना हो गया आपका √3 यूनिट। चलो क्या दिया है, अच्छा 1 बराबर 150, क्या मांगा इसने, जहाज की चट्टान का अधोभाग है, यहां से यहां तक की दूरी, तो 1 बराबर 150, तो √3 बराबर 150 √3, 1 यूनिट बराबर 150, तो √3 यूनिट बराबर 150 इंटू √3, तो बताओ 150 √3 मीटर आएगा कि नहीं आएगा? ओरली होने चाहिए सवाल आपके, ओरली। tan 30 डिग्री 1/√3, 1 बराबर 150, तो √3 बराबर 150 √3, सवाल पढ़ के इमेजिन करना आपको चित्र, है ना, इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना, इसका मतलब ये नहीं लेंदी है, कुछ भी नहीं है, tan 30 डिग्री 1/√3, 1 बराबर 150, √3 बराबर 150 √3, इतना सा है। हाँ 13 भी सफल हो गए हम, अब सवाल नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। 16 का 13 मीटर, एक घर की दीवार से एक सीढ़ी 60 डिग्री कोण बनाते हुए झुकी हुई है, यदि घर की दीवार सीढ़ी का अधोभाग 6.5 मीटर की दूरी पर है तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें।
आई थिंक इट विल बी यस 13 मीटर, एब्सोल्युटली करेक्ट। सोलह नंबर का सवाल 16। सोलह नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 13 था, है ना, 13 नंबर का सवाल। मिटा दूं? ये बनाया आपने, जहाज बनाया? कौन कौन? चल देखो, सवाल नंबर 16 है ना। क्वेश्चन नंबर 16। हाँ देखो, एक दीवार, ये जमीन, ये घर की दीवार, ये घर की दीवार है ना। एक सीढ़ी इस प्रकार से सटी हुई है इस घर से, सीढ़ी। क्या बोल रहे हैं? ये सीढ़ी ने कितना कोण बनाया? 60 डिग्री। हाँ, एक घर की दीवार से एक सीढ़ी 60 डिग्री का उन्नयन कोण यानी कि नीचे से ऊपर देखते समय 60 डिग्री झुकी हुई है। यदि घर की दीवार से सीढ़ी का अधोभाग 6.5 मीटर, कितना है ये? 6.5 मीटर। तो इसकी सीढ़ी की लंबाई कितनी, ये आपको निकालना है, सीढ़ी की लंबाई निकालनी है। तो अच्छा, cos 60 डिग्री 1/2 होता है। यदि ये 1 यूनिट है तो ये 2 यूनिट है क्या? होता है ना, ये 1, 2 और √3 60 डिग्री पे बनाते ना ऐसे हम। या फिर cos 60 डिग्री आधार बटा कर्ण 1/2। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, ये बनाना आना चाहिए आपको। 1 2 3 4 स्ट्रक्चर बना के भरना आना चाहिए साइड सारी। 1 बराबर 6.5, तो 2 बराबर 2 बार 6.5 आ जाएगा 13। तो सीढ़ी की लंबाई कितनी आएगी? 13 मीटर। 16 के बाद 17 में पतंग उड़ रही है। A kite is flying at a height of 75 meter from the level ground, attached to a string inclined at 60 degree to the horizontal. The length of the string is, string यानी कि डोर की लंबाई निकालनी, डोर, पतंग की डोर। मिटा दूं क्या इसको? बोलिए, रफ कर दो इसको, है ना।
16 के बाद किस पे आना है? 17। पचहत्तर मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, जमीन रही। कितने मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है? 75 मीटर ऊंचाई पर ये पतंग उड़ रही है। और एक आदमी यहां उड़ा रहा है ये डोर पतंग की, जो कि कितना डिग्री है? 60 डिग्री, है ना। ये डोर की लंबाई निकालना है, ये वाली लंबाई निकालना है आपको, है ना। अच्छा, ये दिया है, ये निकालना है। तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री √3/2, ये √3 यूनिट और ये 2 यूनिट, और ये 1, इसकी जरूरत ही नहीं है। साइन 60 डिग्री √3/2, तो √3 बराबर इतना, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा आंसर आपका, है ना। √3 बराबर इतना, 2 बराबर कितना, ठीक है। यदि √3 यूनिट बराबर 75, तो 1 यूनिट बराबर 75/√3, 1 यूनिट बराबर 75/√3, है ना, ठीक है। अब इसको यदि हम ऑप्शन कैसे दिए हैं? अच्छा, 1 यूनिट बराबर, तो 2 यूनिट बराबर 150/√3, इसको सरल कर ले पहले, है ना। तो बताओ ये 25√3 आ जाएगा। यदि 1 यूनिट 25√3 है ना, √3 यूनिट 75 है, तो 1 यूनिट कितना आया आपका? 25√3। ये यहां से आया। 1 यूनिट 25√3 है, तो 2 यूनिट 50√3 आ जाएगा। बोलो आ जाएगा क्या? है ना, 50√3, ये आंसर है आपका। ये क्लियर है सवाल? हाँ, 17 के बाद 23 होमवर्क है, खुद से कर लेना आप, वही पेड़ टूटने वाला है। क्या आएगा? ए। अच्छा, ठीक है। 23 आप खुद से करना, मैं नहीं बता रहा हूं। 26 भी होमवर्क है, 23-26 दोनों होमवर्क है, खुद से करना है। इसको मिटा दूं क्या? हो गया ये, ठीक। देखो, अब 2 कोण वाला चित्र बना लेते हैं पहले। ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, है ना। एक इधर बना लेते हैं, ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री, है ना। एक और 45, 60, एक और 15 वाला बना लेंगे। अभी इधर देखो जरा, चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं।
tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है इस त्रिभुज में? √3/1। बोलो होता है क्या? इस त्रिभुज में आ जाओ, tan 60 डिग्री, tan थीटा लगाना है, सब दूर क्या लगाना है? tan थीटा। tan 60 डिग्री क्या होता है? √3/1। अब ये वाला त्रिभुज लेंगे 30 डिग्री वाला, 30 डिग्री वाला त्रिभुज यानी कि ये पूरा 30 डिग्री वाले त्रिभुज का ये लंब है और ये आधार है। बोलो है क्या? 60 डिग्री वाले का लंब ये है और आधार ये है। बोलो था क्या ऐसा? है ना, 60 डिग्री वाले का लंब ये, आधार ये, 30 डिग्री वाले का लंब तो यही बट आधार ये। देख पा रहे हो दोनों समकोण त्रिभुज के लंब आधार परपेंडिकुलर बेस है ना। अच्छा, परपेंडिकुलर दोनों का कॉमन है क्या? इसी परपेंडिकुलर साथ ये वाला बेस 60 डिग्री बन जाएगा, इसी लंब के साथ ये वाला बेस 30 डिग्री बन जाएगा, है ना। अच्छा, tan 30 डिग्री 1/√3 होता है क्या? होता है 1/√3। तो ये 1 है तो क्या है? पूरा का पूरा √3 है क्या? इस त्रिभुज का √3 रेशियो 1 बना और इसका 1/√3। क्लियर है? tan 60 डिग्री √3/1 होता है, tan 30 डिग्री 1/√3 होता है। लिखो क्या वो tan 30 डिग्री 1/√3 के? समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो, है ना। चलो, अच्छा इसके अनुसार लंब √3 है, इसके अनुसार लंब 1 है, तो दोनों को हमें क्या करना होगा? इक्वल करना होगा, रेशियो सेट करना होगा। इसके हिसाब से यही भुजा, यही लंबाई √3 है, इसके हिसाब से यही लंबाई 1 है, दोनों को बराबर कर दे क्या? तो √3 इसको भी √3 बना दे क्या? बोलो बना दे क्या नहीं बना दे? तो इसमें इंटू √3 कर ले, इंटू √3 यहां करोगे यहां भी करोगे, दोनों बटे में है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां भी इंटू √3 करोगे कि नहीं करोगे? हो गया सेट। अब आप जानते ये लंबाई 3 है, कितनी है? 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, बन गया पिक्चर पूरा। देखो कैसे बन गया पिक्चर, मैं बताता हूं आपको। 60 डिग्री, ये 30 डिग्री। अच्छा, ये √3 फिक्स हो गया, √3 1 हो गया ना, √3 यानी कि लंब की लंबाई फिक्स हो गई परपेंडिकुलर √3। अच्छा, ये वाला 1 है, ये 1 है, और ये वाला पार्ट 2 है क्या? 3 में से 1 गया, √3 3 हो गया ना, 3 में से 1 गया, कितना बचा है? 2। तो ये 2 है, ये 1 है और ये √3। ये स्ट्रक्चर चाहिए, सेकंड्स में आंसर आएंगे सवालों के। आए समझ में? ये पिक्चर है ना, ये पिक्चर हमें बनाना आना चाहिए। कैसे मैंने रेशियो सेट किया, समझ आई बात? बस ये पिक्चर बनाना यदि आपको आ गया तो बस ये हाइट एंड डिस्टेंस हो गया आपका। दूसरी कला हमें जो सीखनी है, सीखनी है कि सवाल की भाषा को पढ़ के पिक्चर बनाना है, कि कैसा पिक्चर वो बताना चाह रहा है ना। बनाओ इसको, और ये करने के बाद फिर इसका पिक्चर बनाना है आपको। 30-60 का मैंने बना दिया, 30-45 का आप बनाओ। इस पे हमें हाथ जमाना पड़ेगा थोड़ा, है ना, तब बात बनेगी। कितना टाइम बच रहा है? 15 मिनट। पहले कॉपी करो इसको।
बना लिया, ये लिख लिया। ये कैसे बना मैं फिर से बता रहा हूं, यहां पे देखना एक बार। हाँ, tan 60 डिग्री √3/1। क्लियर है इतनी बात? tan 30 डिग्री में ये लंब और ये आधार बनेगा। tan 30 डिग्री 1/√3, तो ये 1 है और ये √3, ये √3 है, ये 1 है, दोनों को बराबर कर लें, इसको भी √3 बना लें। तो ये √3, तो इसमें √3 का मल्टी, ये भी √3, ये √3 का मल्टीप्लाई यहां करोगे तो यहां भी करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? इसको कॉमन बनाना है जब भी, है ना। तो ये √3 है, तो ये 3 हो गया क्या? 3 में से 1 रुपया गया तो 2 बचा, तो 2, 1 और √3, 2, 1 और √3। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? इसका जो फायदा मिलेगा ना, तब पता चलेगा आपको सवाल कैसे ओरली हो जाएगा आपका। समझ आ रही बात? सवाल ऐसे बनेगा, एक समुद्र की चट्टान है ना, एक जहाज चट्टान की ओर आ रहा है ना। जहाज का चट्टान से उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। यदि जहाज 100 मीटर और अंदर आ जाए तो फिर कोण 30 डिग्री से बदल के क्या हो जाता है? 60 डिग्री। तो बताओ अभी ये जहाज चट्टान से कितनी दूरी पर है? तो 2 बराबर 100 तो 1 बराबर 50। मतलब ऐसे ऐसे सवाल आएंगे, ऐसा मजा आएगा ना, कुछ सोच बताओ। चलो इधर देखो, ये 30 और 45 बनाओ इसका पिक्चर। tan 45 डिग्री 1/1 होता है कि नहीं होता? tan 45 1 होता है कि नहीं होता? तो 1 के बटे में बाय डिफॉल्ट 1 है, तो tan 45 डिग्री 1/1, और tan 30 डिग्री 1/√3। tan 30 डिग्री 1/√3 ऑलरेडी सेट है, तो √3 में से 1 गया तो √3 - 1 बचाए, तो बन गया स्ट्रक्चर। ये 45 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री, ये √3 - 1 है ना, ये √3 - 1 है, और ये कितना है? 1, और ये कितना है? 1। तो 1, 1 और √3 - 1, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? ये 1, ये √3 - 1 और ये 1। क्लियर है क्या? ठीक है। अब 30 60 हो गया, 30 45 हो गया। अब एक 45 60 का जोड़ा ले ले, 45 और 60। तो इधर वाले को मिटा देता हूं मैं, है ना। पैंतालीस डिग्री और ये 60 डिग्री, इसका बना लेते हैं ना। बना लो इसका 45 60। हाँ बना, इसका बना। tan 60 डिग्री √3/1 है ना। 45 डिग्री ये लंब है और ये आधार है।
tan 45 डिग्री 1/1 होता है, 1/1। कर ले दोनों को बराबर, √3 का मल्टीप्लाई कर लूं तो √3 का मल्टीप्लाई यदि यहां करेंगे तो √3 का मल्टीप्लाई यहां भी करेंगे क्या, तो √3 में से 1 गया तो ये आपका √3 - 1 बचा क्या, तो बन गया स्ट्रक्चर 45 डिग्री 60 डिग्री। √3 - 1, ये 1 और ये √3, सही है ना, ठीक। ये बन जाएगा 45-60 का स्ट्रक्चर, है ना, √3 1 और √3 - 1, है ना। बना लिया, ये पिछले पेज पे शीट में सारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, देखना हो एक्स के फॉर्म में, है ना। चलो चलो देखो क्या है कहानी, सुनी। पंद्रह डिग्री और 30 डिग्री, tan 30 डिग्री 1/√3। tan 15 डिग्री का वैल्यू मैं लिख रहा हूं यहां पे 1/2 + √3 होता है। कितना होता है, tan 15 डिग्री 1/2 + √3, है ना, या फिर 2 - √3, ये भी हो सकता है, और 1/2 + √3 भी हो सकता है। हम ये नहीं लेंगे, हम ये वाला लेंगे, है ना। तो tan 15 डिग्री के लिए लंब है और ये आधार है, तो tan 15 डिग्री 1/2 + √3, बोलो आएगा क्या, tan 15 डिग्री 1/2 + √3, तो 1 1 तो सेट है, 2 + √3 में से √3 ये ले गया, तो इसके हिस्से में कितना बचा, 2, हो गया सेट सीधे, 2 √3 और 1। ये √3 और ये 1, है ना, 15-30 का कॉम्बिनेशन, ठीक है। पहले सवाल पे आ जाओ। सवाल नंबर 1, टाइम कितना बच रहा है बताओ एक बार, 4 मिनट।
आ जाओ पहले सवाल पे आ जाओ जरा फटाफट जल्दी से। चौबीस आएगा। मिटा दूं इसको, बोलिए रफ कर दूं क्या, है ना। सवाल पढ़ के पहले पिक्चर बनाना है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, एक टावर के ऊपरी भाग के साथ जमीन के दो बिंदु, एक टावर है, जमीन के दो बिंदु, जमीन के दो बिंदु ए व बी से उन्नयन कोण क्रमशः 15 डिग्री व 30 डिग्री है। दो बिंदु ए व बी से उन्नयन कोण 15 डिग्री और 30 डिग्री है। ये 15 है और ये कितना है 30 है ना। अब सवाल उठता है क्या इधर 30 इधर 15 नहीं आ सकता? नहीं आ सकता, ये छोटा है ना, ये ज्यादा खुला हुआ है। हमेशा पास वाला कोण का मुंह ज्यादा खुला होगा ना, इसका मुंह कम खुला होगा ना, जो कम खुला हुआ कम डिग्री, ज्यादा खुला है वो ज्यादा डिग्री है ना। ठीक है, ए और बी, ए बी, ए से बी की दूरी क्या दी है 48, ये ए से बी की ए बी दूरी क्या दी है 48, हाइट निकालना है। अब आप जानते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है, 2 √3 और 1, बताओ है कि नहीं है ऐसा, यही है ना 15 30, 2 √3 और 1। अब 2 बराबर 48, तो बताओ 1 बराबर कितना आएगा 24, आ जाएगी ऊंचाई 24। यदि इन वैल्यूज का ज्ञान है सीधे आंसर आएगा कि नहीं आएगा। 2 बराबर 48 तो 1 बराबर क्या आ जाएगा 24, तो ऊंचाई 24 आ गई। ये रटने की जरूरत नहीं है, तुरंत बना सकते हो आप। tan 30 डिग्री 1/√3 और 15 डिग्री 1/2 + √3, तो 1 तो है ही, 2 + √3 तो √3 तो ऑलरेडी है, 2 और लगा लो, तो 1/2 + √3 बन गया ना 15 डिग्री। तुरंत के तुरंत वैल्यू बनाना है ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ ये बना था ना यहाँ पे अभी, क्या बोल रहे हो, 1560 होता तो उसका पिक्चर फिर और कुछ बनता। बनाते हैं, बना लेंगे, आप बना लो, पूछने की जरूरत ही नहीं है। बनाना सीख गए ना आप, तो स्वयं बनाना चाहिए आपको 1560 का, फिर शिक्षक से क्यों पूछना है, विद्यार्थी स्वयं बनाए। tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3, (15 डिग्री 1/2 + √3, तो 1 तो है ही ऑलरेडी, 2 + √3 होना चाहिए, तो 2 + √3 में से √3 तो ये है, 2 लगा दे, हो जाएगा 2 + √3 1/15 डिग्री, तो 1 √3 और 2 सॉरी 2। चलो अब ऐसे सवाल जितने भी टिक करवा देता हूं, इन पर बेस्ड करके ले आना कल, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 1 एक तो कर लिया हमने, 1 के बाद नहीं ऐसे वैसे नहीं ले लेना सवाल, नहीं 7 नहीं, अलग पिक्चर है 7। नौ भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 भी नहीं है,
18 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 भी नहीं है, 24 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, 26 भी नहीं है। कोई भी नहीं है इस पर बेस्ड सवाल। तो आप खुद सवाल बना के करके लाइएगा, है ना। आप खुद ऐसे सवाल, अरे स्ट्रक्चर बना लो, ये बराबर इतना, और बोल दो वो बराबर कितना। उसको एक खंबा बोल लो, पोल बोल लो, चट्टान बोल लो, दो जहाज जा रहे जैसे जा रहे जैसे बोलो।